अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी मेरिकल स्टोरी शेयर करने लगी हूँ अलीना सिस्टर। अलीना सिस्टर ने बहुत मेरे साथ अच्छा किया, बहुत। अलीना सिस्टर का वजीफ़ा बहुत अच्छा होता है। तो मेरे साथ मेरिकल स्टोरी हुई है तो मैं इतनी खुश हूँ कि मैंने अलीना सिस्टर को कहा है कि मैं अपनी वीडियो बना के मेरिकल स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। आपने अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर अपलोड करनी है ताकि और भी मेरे जैसे लोग हैं जो परेशान हैं उनकी मुश्किलें हल भी हो जाए और उनको मोटिवेशन भी मिले। तो 1 महीना पहले मैंने अलीना सिस्टर को बताई थी अपनी प्रॉब्लम। पहले तो अलीना सिस्टर को मैंने इतने मैसेज किया, अलीना सिस्टर ने जवाब नहीं दिया, वो बिज़ी थी। तो उन्होंने मुझे फिर 3-4 दिन बाद मैसेज का रिप्लाई किया। उन्होंने बोला आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको प्रॉब्लम बताई तो वो समझ नहीं पा रही थी। तो उन्होंने बोला आप कॉल बुक कर ले। तो फिर मैंने कॉल बुक कराई और उन्हें अपना सारा मसला बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। ये था कि मेरे साथ कि मैं जिसको पसंद करती थी वो बहुत गरीब था और मेरे पापा जो चाहते थे वो चाहते थे कि मैं अच्छे घराने में जाऊं, अच्छे मतलब इस्टेब्लिश लोगों में जाऊं, लेकिन मैं जिसको पसंद करती थी मैं उसके अलावा किसी से शादी करने को राज़ी नहीं थी। ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं किसी को बोल पाती कि मुझे इससे शादी करनी है। मैं बहुत परेशान थी और हमारे ख़ानदान में लव मैरिज को बुरा भी माना जाता है। जो लव मैरिज करता है तो मतलब हमारे ख़ानदान में होता ये है कि लव मैरिज के नाम पे मार भी दिया जाता है, कत्ल भी कर दिया जाता है, क्योंकि इज्जत की बात होती है। लेकिन एक कुरान में भी है कि आपको पसंद की शादी अगर आप किसी को पसंद करते तो आप कर सकते हैं, कोई इसमें मतलब वो नहीं है, अगर अच्छा लड़का है सब कुछ है। तो मैं पसंद करती थी, जो मैं जिन्हें पसंद करती थी वो काफ़ी शरीफ लोग थे। ये था कि बस वो गरीब थे। तो एक दिन यह हुआ कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी तो मैं बहुत रोई, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो मैं फिर गूगल पे सर्च करने लग गई, यूट्यूब पे सर्च करने लग गई कि कोई ऐसा वसीफ़ा हो जिससे कि पसंद की शादी हो जाए, हर दुआ कबूल हो जाए। मैं बहुत सर्च करने लग गई तो मेरे सामने काफ़ी चैनल आए। तो अलीना सिस्टर का भी चैनल मेरे सामने आया। मैंने उनकी वीडियो को क्लिक किया तो उनकी वीडियो मुझे एक इंटरेस्टेड लगी। फिर मैंने उनकी एक एक करके उनकी वीडियो देखी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लोगों के फीडबैक थे, कम्युनिटी पोस्ट थी और उनका नंबर भी मेंशन था। फिर मुझे एक उम्मीद सी जाग गई कि क्या पता मैं भी अगर इनको अपना मसला बताऊं मेरा भी मसला हल हो जाए। तो फिर मैंने वहाँ से उनका नंबर लिया और मैंने व्हाट्सएप पे जाके उनको कांटेक्ट किया, अलीना सिस्टर को। अलीना सिस्टर से बात हुई मेरी। अलीना सिस्टर ने मुझे बोला कि आप स्टोन ले लें। एक कोई स्टोन था, बड़ा पावरफुल स्टोन था, उसने तो लाइफ ही मेरी चेंज कर दी। और वजीफ़ा दिया था अलीना सिस्टर ने, बड़ा अच्छा वजीफ़ा था वो भी। अल्लाह पाक अलीना सिस्टर को खुश आबाद रखे। वो वजीफ़ा मैंने किया, मेरे 2 हफ्ते में ऐसा मौजज़ा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश हूँ ना कि मैं नहीं बता सकती आपको। क्या हुआ ये था ना कि पापा ले लिए लड़का ढूंढ रहे थे। मैंने एक दिन हिम्मत की, पापा को बता दिया कि मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ। पापा तो पहले बहुत गुस्सा हुए कि तुमने ये क्या किया, तुम अपनी पसंद का नहीं कर सकती। तो फिर ये था कि मेरे पापा थोड़े मुझसे प्यार भी करते थे, मैं लाडली बेटी थी उनकी, तो वो मेरे साथ फ्रेंडली भी थे। तो मैंने उनके सामने मैं रोने लग गई। मैंने बोला पापा मैं शादी करूँगी तो इनसे करूँगी, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। ये बात मैं पापा को बता रही थी तो मेरे चाचू ने सुन ली बात। तो चाचू ने बड़ा गुस्सा किया कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बरादरी में पसंद की शादी को वही अच्छा माना जाता। स्टोन्स और इंसान का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई हुई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं। इन कीमती पत्थरों का जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में फरमाया है, यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं। और आयत नंबर 58 में है, कअन्नहुमुल याकूत वल मरजान, गोया वो लाल और याकूत और मूंगा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और सूरह वाक़िया की आयत नंबर 23 के मुताबिक, कामसालिल लुअलुल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यामलून, पोशीदा रखे हुए मोती की तरह ये उनके अमाल के बदले में मिलेंगे।
तहज्जुद मिरेकल आपके लिए लाया है ये कीमती स्टोन्स पावरफुल दम के साथ। हम आपको देंगे ये कीमती स्टोन्स जो आपके लिए बेहतर हैं, और वो भी आपके नाम, हुदूद और परेशानी के मुताबिक। अगर आपको भी रिस्क, जादू, असरात या कोई बीमारी, शादी या किसी भी किस्म की परेशानी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स को कांटेक्ट करें और हासिल करें अपने लिए बेशकीमती जेमस्टोन्स। बेशक अल्लाह की बनाई हुई कोई शय बेकार और नाकारा नहीं है, बल्कि कीमती और फायदेमंद है। Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary miracle hair oil by Dr. ALEENA, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our miracle hair oil is suitable for all hair types. To order our miracle hair oil, contact us at the numbers mentioned below. पसंद की पापा को बोलने लगे कि अगर तुम पसंद की शादी करोगे तो बरादरी में बातें बनेंगी, लोग बातें उठाएंगे, तुम्हारी बेटी पे उंगलियां उठाएंगे। पापा ने बोला कोई मेरी बेटी पे उंगली नहीं उठाएगा, किसी ने उंगली उठाई तो उसको मैं बहुत बुरा उसका अंजाम होगा। तो पापा ने ऐसे उनको झाड़ दिया, लेकिन वो पापा को एंड तक कह रहे थे कि नहीं करना इसकी शादी। फिर पापा ने उस लड़के से फ़ोन पे बात की और उससे फिर सारी मालूमात ली उनके कारोबार की, सबकी। तो काफ़ी गरीब थे और पापा ने बोला बस ये है कि मेरी बेटी को तुमने खुश रखना है, अगर खुश रख सकते हो मेरी बेटी को, और कोई मतलब कि कोई ऐसी उसे अजियत नहीं दे सकते जो मैं अपनी बेटी पे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने, जो मैं जिनको पसंद करती थी, तो उन्होंने बोला नहीं मैं आपकी बेटी को कोई अजियत नहीं दूंगा, उसको हमेशा खुश रखूँगा। तो पापा उनकी बातों से काफ़ी इंस्पायर हुए। तो पापा ने उसको बुलाया दूसरे दिन, उससे बातचीत की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डेट फिक्स हो गई। मेरी मम्मा को भी पसंद आए घर वाले, लेकिन क्या था कि गरीब थे। लेकिन मैं सोचती थी कि मेरा नसीब है कि अगर मैं किसी के घर में जाऊं, अगर वो बहुत अमीर हो और मेरे नसीब में पैसा ना हो। कहते हैं औरत के नसीब में पैसा होता है, मर्द के नसीब में औलाद होती है। तो अगर मेरे नसीब में पैसा ना होता तो मैं उसे भी गरीब कर देती, अगर मेरे नसीब में पैसा होता तो मैं उसे भी अमीर कर देती। तो हुआ ये कि जब मेरी शादी हुई तो पता नहीं क्या अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था कि मेरी शादी हुई। उसके 1 महीने बाद उनको ऐसी जॉब मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना घर बना लिया, अपनी गाड़ी ले ली, हर चीज़ कर लिया, बहुत अच्छा कमाने लग गए। कहते हैं ना औरत के नसीब में पैसा होता, मेरे नसीब में था तो अल्लाह ने उनके हालात अच्छे कर दिए। तो पापा ये देख के बहुत खुश है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ, और उनके भी हालात अच्छे हो गए। और ये है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। ये मैं मेरिकल स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगी थी कि स्टोन और वजीफ़े की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आई हैं। स्टोन और वजीफ़े से मैंने जिस लड़के से शादी की उससे भी अच्छा इस्टेब्लिश बना। अलीना सिस्टर, मैं आपका वाकई बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके वजीफ़े वाकई पावरफुल होते, बहुत अच्छे होते हैं। अलीना सिस्टर, मैं आपका जैसे भी शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है, बहुत ज़्यादा। तो मैं लोगों को भी यही बोलना चाहूँगी कि अलीना सिस्टर के वजीफ़े बहुत पावरफुल होते हैं, स्टोन बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आपका भी पसंद की शादी का मसला है, कारोबारी मसला है, जो भी मसला है, आप अलीना सिस्टर से ज़रूर शेयर करें, डिस्कस करें। अलीना सिस्टर आप लोगों की हर परेशानी को दूर करेगी। अल्लाह ताला ऐसे मौजे, ऐसी ताकतें किसी को देता है जो कि अलीना सिस्टर को अल्लाह ने दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे मैं खुश हूँ। पर मुझे यही मेरिकल स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करनी थी। आई होप आप लोग इससे मोटिवेशन हासिल करेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे। और पसंद की शादी हराम नहीं है, पसंद की शादी करें और खुश रहें।